सो हेलो एवरीवन, आज है हमारा डे 3 एनटीपीसी वाले सीरीज को लेकर। तो देखो आज हम लोगों को क्या क्या कंप्लीट करना है। मैंने बताया था आप लोगों को कि आदित्य रंजन सर एनटीपीसी को लेकर लेक्चर डाल रहे हैं, तो उनका आज लेक्चर नंबर 2 देखना है परसेंटेज में। कल मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाया था आप लोगों को अभिषेक ओझा सर से, वो देख लिया होगा। तो फिर परसेंटेज वाले लेक्चर 2 को करना। रीजनिंग में आज हम लोगों को कैलेंडर करना है। कैलेंडर कहाँ से करना है तो एमडी क्लासेज करके यूट्यूब पे सर्च करना, आ जाएगा। उनका 2 वीडियो डाला हुआ है, वो दोनों वीडियो को कंप्लीट कर लेना, कैलेंडर समझ आ जाएगा अच्छे से। और जीके में हम लोगों ने अभी तक 10 क्वेश्चन कर लिया है, तो आज 10 से 15 करना है और प्रीवियस 1 से 10 तक रिवीजन भी करना है। तो चलो आज के टारगेट को हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो शुरू करते हैं अपने जीके को लेकर। तो हम देखते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन को। OLE का संक्षिप्त रूप यानी OLE का फुल फॉर्म पूछ रहा है। आप लोगों को पता होगा कि एनटीपीसी में कंप्यूटर से भी क्वेश्चन आते ही है, तो कंप्यूटर से फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं अभी। मतलब मॉक वगैरह भी देखी हूँ मैं, प्रीवियस ईयर में भी देखी हूँ। तो फुल फॉर्म को भी हम लोगों को देखते चलना है। तो देखो सबसे पहला है OLE का फुल फॉर्म क्या होता है। O फॉर ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग, ये हो जाएगा OLE का। अब इससे रिलेटेड जो है कुछ थोड़ा बहुत और देख लेते हैं हम फुल फॉर्म। जैसे हो गया USB का यूनिवर्सल सीरियल बस, वायरस का पूछ लेगा। और जैसे विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, TCP का ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। UPS का पूछ लेगा अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। SATA का हो जाएगा सीरियल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। SMPS का हो जाएगा स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। और CD का पता ही होगा आप लोगों को, कॉम्पैक्ट डिस्क। तो ये सारे फुल फॉर्म अभी फ़िलहाल के लिए इतना देखेंगे, बाकी और क्वेश्चन के थ्रू हम लोग फुल फॉर्म को कवर कर लेंगे। सेकंड क्वेश्चन हमारा अकशेरुकी में शामिल क्या नहीं है, तो सरीसृप हो जाएगा। अब सरीसृप में कशेरुकी कितने होते हैं 3, मगरमच्छ में कितने हो जाएंगे हर चैम्बर 4 होते हैं, ध्यान रखना। और मोलस्का जो है सेकंड लार्जेस्ट संघ होता है जंतु जगत का। और पहला कौन सा हो जाएगा फिर ऑर्थोपोडा में, यानी पहला लार्जेस्ट संघ हो जाएगा ऑर्थोपोडा और दूसरा हो जाएगा हमारा मोलस्का। मोलस्का के एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ, जैसे कि स्नेल, ऑक्टोपस, ये सब हो जाएंगे मोलस्का में आते हैं। फिर निडेरिया के भी एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ, जेलीफिश, समुद्र रत्न ज्योति, ये सारे निडेरिया में आते हैं। इचिनोडर्मा स्टारफिश इचिनोडर्मा में आता है और केचुआ एनिलिडा में आता है। किंगडम वाले चैप्टर थोड़ा सा टफ है, पढ़ोगे आप लोग तभी समझ आएगा। बस इसको अभी के लिए फ़िलहाल तो रट लेना ही है, क्योंकि मतलब इम्पोर्टेंट है बहुत। थर्ड क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जानते हैं। तो आपको पता ही होगा कि भारतीय संविधान के जनक हम भीमराव अम्बेडकर को कहते हैं। उन्हीं को ड्राफ्टिंग समिति के अध्यक्ष भी कहते हैं। अब है कि संविधान को हिंदी में लिखने का काम कौन किए थे, वसंत कृष्ण वैद्य। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि इंग्लिश में संविधान को कौन लिखा था, यहाँ पे हिंदी में कौन लिखे थे, दोनों ध्यान रखिएगा। अब देखो आर्टिकल 32 जो है उसको हृदय और आत्मा किसने बोला था, तो ये भी भीमराव अम्बेडकर ही बोले थे। फिर है आत्मकथा पुस्तक के राइटर कौन हो जाएंगे, यानी आत्मकथा जो बुक है वो कौन लिखे थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। अब जवाहरलाल की कुछ बुक को देख लेते हैं हम लोग की, जैसे एन ऑटोबायोग्राफी हो गया, ए लेटर फ्रॉम फादर टू हिज डॉटर, ये सारे जवाहरलाल के बुक हैं। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कौन किए थे, सुभाष चंद्र बोस। कब किए थे, तो 1939 में। सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस कब मनाया जाता है, तो 23 जनवरी को मनाया जाता है। पराक्रम दिवस के रूप में इनका जन्म दिवस मनाया जाता है। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है कि कौन सा पौधा ब्रायोफाइटा से संबंधित है, तो ब्रायोफाइटा से संबंधित मर्चेंटी है। ये भी देखो किंगडम वाले चैप्टर से आगे ना क्वेश्चन फिर से। तो हम लोग थोड़ा बहुत किंगडम वाले चैप्टर को थोड़ा बहुत ओवरव्यू ले लेते हैं उसमें। जैसे प्लांट हो गया, प्लांट को 2 भागों में बांटते हैं हम लोग। एक तो होता है जो जिसके पास डिफरेंट प्लांट बॉडी ना हो वो, और जिसके पास डिफरेंट प्लांट बॉडी हो। जिसके पास डिफरेंट प्लांट बॉडी ना हो वो थैलोफाइटा कहलाता है, और जिसके पास होता है वो ब्रायोफाइटा कहलाता है। अब देखो ब्रायोफाइटा को भी 2 भागों में बांटते हैं हम लोग, एक है असंवहनी उत्तक, एक है संवहनी उत्तक। और संवहनी उत्तक के भी 2 टाइप होते हैं, टेरिडोफाइटा, फेनोरोगैम्स। टेरिडोफाइटा वो होता है जिसमें बीज ना होते हैं, और ये जो है फेनरोगैम्स, ये 2 टाइप के होते हैं। ये भी एक जिम्नोस्पर्म और एक हो जाएगा एंजियोस्पर्म। नाम सुना सुना लग रहा होगा आप लोगों को। फिर देखो अब शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं हम लोग, फाइकोलॉजी। शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी, शैवाल के जड़ को क्या नाम देते हैं हम लोग, होल्ड फास्ट। ध्यान रखना, ये शैवाल के अध्ययन का तो एकदम ध्यान ही रखना क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये।
अब देखो एल के सवाल को ही बोला जाता है, यानी सवाल को 1674 में लीवेनहॉक ने बताया था। यानी आ जाएगा कि सवाल का खोज किसने किया था, तो लीवेनहॉक ही किए थे इसका। हरा सवाल का एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ कुछ कि इसमें कौन कौन सा आता है। तो क्लैडोफोरा, स्पाइरोगोरा, स्पुरुलिना, क्लोरेला, क्लाइमेडोमोनास, ये सब हमारे ग्रीन एल्गी में आ जाएंगे। फिर हमारा ब्लू एल्गी का एग्जाम्पल फिर देख लेते हैं। नॉन स्टॉक, साइनोबैक्टीरिया, ये सारे हो जाएंगे हमारा नीला सवाल में। अब देखो पादप जगत के उभयचर को हम किस नाम से जानते हैं, ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा जो होता है वो पादप जगत का उभयचर होता है। ब्रायोफाइटा के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे मर्चेंटिया, मॉजेज, हॉर्नविट, लीवरवर्ट, रिकिया, ये सब आ जाएंगे ब्रायोफाइटा में। ब्रायोफाइटा के पुरुष प्रजनन तंत्र को हम लोग एंथेरिडियम कहते हैं, और ब्रायोफाइटा के फीमेल प्रजनन तंत्र को हम लोग एक्रेगोनिया कहते हैं। ये नाम दोनों ध्यान रखना। नेक्स्ट है टेरिडोफाइटा के एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ। क्रिप्टोगैम, फर्न, हॉर्सटेल, मर्सिलिया, ये सारे टेरिडोफाइटा में आते हैं। जिम्नोस्पर्म के एग्जाम्पल हो जाएगा देवदार, पाइनन्स, कैकास, और एंजियोस्पर्म के जितने भी फल होते हैं ये सारे एंजियोस्पर्म में आते हैं। तो इतना अभी किंगडम वाले ध्यान रखना प्लांट किंगडम में, बाकी हम लोग देखेंगे आगे। पर ये सारे नाम अजीब अजीब से हैं पर बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसका कि एग्जाम्पल दे देगा और पूछेगा ये किससे रिलेटेड है। जैसे दे देगा कि स्पाइरोगाइरा किस में आता है, तो हमारे स्पाइरोगाइरा ग्रीन एल्गी में आता है। सो ये सब ऐसे ध्यान रखिएगा। हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि हुमायूंनामा किसने लिखा था। तो हुमायूंनामा जो लिखे थे वो गुलबदम बेगम थे। अब हुमायूं जो थे कौन थे, बाबर के बेटा था हुमायूं। हुमायूं ने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी थी टोटल, हुमायूं 2 लड़ाई लड़ा था। एक जो था चौसा का युद्ध और एक बेलग्राम का युद्ध। चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था जो हुमायूं लड़ा था, और किसको हराया था, शेरशाह को हराया था। और बेलग्राम का युद्ध 1540 में इसमें भी शेरशाह को हराया था। शेरशाह का मकबरा सासाराम में है, ये तो नाम सुने होंगे, सासाराम का है बिहार में, यानी शेरशाह का मकबरा सासाराम के बिहार में है। हुमायूं एक दीन पनाह नाम का एक शहर स्थापित किया था। हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई थी, तो सीढ़ियों से गिर के, वो लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिर गया था जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था, तो बीगा बेगम ने बनवाया था। हुमायूं के बाद अकबर गद्दी पे बैठता है, तो अकबर के बारे में आ जाएगा कि अकबरनामा किसने लिखा। अकबर के बारे में हम लोग अभी डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बस ये ध्यान रखना कि अकबरनामा किसने लिखा, तो अबुल फजल ने। और अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कौन सा शहर स्थापित किया गया था, तो सीरी नाम का शहर था जो अलाउद्दीन खिलजी ने स्थापित किया था। सो आज के लिए इतना पॉइंट ध्यान रखना। पीछे वाला भी रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, पीछे वाला भी रिवीजन करते रहिए आप लोग। और 5 क्वेश्चन मैं जैसे जैसे करवा रही हूँ उसको भी याद करते रहिए। और रीजनिंग मैथ बता दे रही हूँ मैं, जैसे वो कर लो तो ऐसे अच्छे से सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं होगा। और बाकी तो बीच में फिर अगर हो जाएगा कुछ लेक्चर कंप्लीट तो टेस्ट वगैरह का भी मैं देखूँगी, टेलीग्राम पे वो करके बना दूँगी मैं। अभी के लिए फ़िलहाल तो अभी कुछ सिलेबस होना चाहिए ना कंप्लीट। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।